इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है, जिसमें आपको अपने पोस्ट का ऑर्डर भरना होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। बिकॉज आपने तैयारी ही इसीलिए की है कि एक पोस्ट लेकर के आप नौकरी करो। तो उसमें अक्सर क्या मिस्टेक देखने को मिलता है, मैं पिछले 3 साल से कवर करते आ रहा हूँ। CGL CHSL अक्सर देखने को मिलता है, ये मिस्टेक्स कैंडिडेट करते हैं। कई बार हमने देखा है कि DV कल है और आज मिस ये चीज़ देखने को मिलती है, टाइम बहुत कम होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, इस चीज़ को एक बार आप देख लीजिए। बिकॉज जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड होगा, DV उसी टाइम पर है, तो उसी के तुरंत बाद स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आपको अभी से टाइम रहेगा, तो आप एक बार देख के रखोगे। देखो, मेरा मेन जो मोटिव है ये सब करने का, बार बार चीज़ें आपके सामने लेके आता हूँ, उसका यही रहता है कि देखो, एक कैंडिडेट बार बार कुछ इन्फॉर्मेशन की वजह से, कमी की वजह से, या कहो तो कन्फ्यूज़न की वजह से बार बार अपीयर होता है, सिलेक्टेड और सिलेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद भी देता रहता है। एक तो खुद का उसका एक इम्पॉर्टेंट टाइम ख़राब होता है। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो, एक बार सिलेक्ट हो गए तो आपको अगली बार नहीं पढ़ना है। तो आप देखते हो कि एक्सरसाइज ले लिया उसने, केरल में, साउथ में, चेन्नई में कहीं पोस्टेड है, फिर से तैयारी करता है, फिर देता है वो, फिर दोबारा से पता चला 2800 मिला, उससे खुश नहीं है, फिर दोबारा देता है 4600 में से। तो यार बार बार उसको एक तो खुद का टाइम ख़राब हो रहा है, एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो लोग यार कुछ नंबरों से रह जाते हैं, मैंने नोटिस किया है कि कुछ खास कैंडिडेट देखा गया है कि कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उनको एक पोस्ट नहीं मिल पाई है। हो सकता है आप भी उनमें से हो कि काफ़ी टाइम आपको भी हो गया होगा, और ये कोई वो बात नहीं है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट बाहर रह जाते हैं। तो मेरा मेन जो मोटिव है वो यही है कि अगर आप पोस्ट भर रहे हो या आगे जो भी पोस्ट प्रेफरेंस हो रही है, तो आप एक बार में ले करके उसको फाइनल करिए। अगर आप CHSL से हो और आप CGL पे मूव कर रहे हो, उसमें कोई गलती आपकी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप CGL की पोस्ट भर रहे हो, तो आप एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में ही सही इन्फॉर्मेशन, सही चीज़ की वजह से आप एक बार आप उसको हिट करिए और इन चीज़ों से आप निकलिए। तो ये मेरा मोटिव है मेन। और देखो, पोस्ट प्रेफरेंस की सीरीज़ चल रही है आपकी। जो लोग आज ऐड हुए हो या मैसेज कर दिया था, आपको कॉल आ गई होगी। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके ऊपर मैसेज पिन किया हुआ है, वहाँ जाकर मैसेज करके आप ले सकते हो, अवेल कर सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ आपकी चलना स्टार्ट हो गया, बिकॉज जनवरी में टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी से कर दिया। देखो, तो पहली जो मिस्टेक मैंने नोटिस करा है वो ये रहती है कि कट ऑफ की गलती। आप अभी से क्या है कि लग जाते हो कि यार एक्साइज की कट ऑफ कितनी जाएगी, ED की कितनी जाएगी, CSS की कितनी जाएगी। आप अपना पूरा एनर्जी कट ऑफ पे लगा देते हो कि 2800 की बता दो, 4600 की बता दो। दूसरी ये रहती है आपकी, आपका पोस्ट प्रेफरेंस, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पोस्ट चाहिए आपको, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल ज़्यादा देखे बिना ज़्यादातर आप कट ऑफ पर ही लगे रहते हो, जिससे कुछ मिस्टेक्स देखने को मिलता है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ एग्जांपल से, तो आप समझ पाओगे। जैसे लास्ट टाइम मैं जब CGL 2020 कवर कर रहा था, एक कैंडिडेट के 590 नंबर थे, अच्छा स्कोर है, डिसेंट स्कोर है, राइट। और उसने भी कट ऑफ जो भी जहाँ से भी देख लिया, तो उसको ये बताया गया कि उसने ये चीज़ फील कर लिया, जितनी भी वीडियोज़ देखा, कि कट ऑफ 600 प्लस जाने वाली है ASO के लिए, जो दिल्ली वाली पोस्ट है, राइट। तो उस कैंडिडेट ने ये दिमाग में लगा लिया कि उसको 590 पे तो ASO वाली पोस्ट मिलनी ही नहीं है, उसको दिल्ली ही चाहिए था या दिल्ली के आसपास चाहिए था। तो उसने CPT ही स्किप कर दिया, उसने CPT दिया ही नहीं, और उसने भर के सीधा नंबर 1 पे वो डिविजनल अकाउंटेंट भर के आ गया। और कट ऑफ आपको पता है कि 585 के आसपास गई थी। 580 से कम पर भी कुछ ASOs मिल गए आपके, जैसे AFHQ वगैरह है। तो यार ये एक बड़ी मिस्टेक रहती है आपकी। दूसरी आप ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए किसी कैंडिडेट के 545 मार्क्स थे, जैसे मैं आपको CGL 19 का बताता हूँ, 545 मार्क्स थे किस कैंडिडेट के। हल्ला हो गया, मार्केट में पूरा चला कि एक्साइज की कट ऑफ 560 से नीचे नहीं आने वाली, 555 से नीचे नहीं आने वाली। तो उस कैंडिडेट को लगा यार कि 555 सब चिल्ला रहे हैं और मेरे तो 545 है, तो एक बार भर के देख ही लेते हैं, क्या पता मिल ही जाए। और उसने भर दिया, कट ऑफ 545 ही चली गई थी। तो जो लोग नहीं जान रहे थे, मतलब कि उनको नहीं लगा था, उनको भी मिल गया। फिर वही है कि जब कट ऑफ पे लास्ट पे रहते हो आप, रैंक बेसिस पर आपको चेन्नई ही जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। पूरे DV आपका पूरा मेहनत जो है इस चीज़ पे। तो यार कट ऑफ पे आपको देखो, एक बार आपको ऊपर ऊपर थोड़ा देख लेना है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पे भी देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कल कुछ अगर मिल भी गया तो क्या आप साउथ जा सकते हो, क्या आप मुंबई, पुणे या बेंगलोर या फिर कोलकाता सेटल हो सकते हो, राइट। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा आप टाइम इस पर ना खर्चा करिए, कट ऑफ को देखिए एक बार, आप ऊपर ऊपर 2-4 देख लीजिए, आइडिया लगा लीजिए।
उसके बाद आप अपना मैक्सिमम टाइम इस पे भी दीजिए कि पोस्ट आपकी मेन आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो फिक्स करिए। होम पोस्टिंग है, सैलरी है, स्टडी है, आपका फ्री टाइम चाहिए आपको, ये जब तक फिक्स नहीं करोगे पोस्ट नहीं भर पाओगे। इतनी पोस्टें लेनी एक ही पोस्ट आपको और मिलनी आपको 3-4 में से जो आप डालोगे उसमें से ही कोई एक मिलेगी। उनके ऑर्डर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी जो गलती करने को देखने को मिलती है वो होती है एलोकेशन प्रोसेस और स्टेट वाइज वैकेंसी। मैं आपको समझाता हूँ। ये डीवी के टाइम पर मेरे को ऐसे भी कैंडिडेट मिलते हैं जिनको अच्छे नंबर रहते हैं, जिनको ये भी नहीं उनको पता नहीं रहता है कि जो पोस्ट ये मिलेगी उसमें एलोकेशन आपको स्टेट किस बेसिस पर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सीजीए अकाउंटेंट का रहेगा आपका, तो ये पता नहीं रहता है कि यार इसमें रैंडम करेंगे या रैंक बेसिस पे करेंगे। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है कि रैंक बेसिस पर है कि नहीं करेंगे आपका। तो ये एलोकेशन के प्रोसेस भी लोगों को नहीं पता रहता है। दूसरा एक चीज़ ये नहीं पता रहती है, ऐसे भी कैंडिडेट मिलते हैं कि यार एसएससी का जो वैकेंसी है वो अलग रहता है आपका, और स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए आपको आरटीआई फाइल करनी होती है, वो अलग होती है। डीवी से 1-2 दिन पहले भी मैसेज टेलीग्राम पे इनबॉक्स में आता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि इसकी वैकेंसी कहाँ पर है, ये कैसे मालूम चलेगा कि टीए की उसकी वैकेंसी कहाँ है। जो 1-2 वायरल होते हैं वही उनके हाथ में अगर हाथ लगा तो लगा, वरना मैक्सिमम की मैंने नोटिस करी कि नहीं पता रहता उनको। जिनका अगर पता भी रहा कि यार इसमें रैंडम देते हैं, तो रैंडम में भी ये भी नहीं पता रहता है लोगों की, कैंडिडेट को, कि क्या ऐसे ही मुंह उठाकर कहीं फेंक देते हैं या कुछ एड्रेस वेड्रेस का भी देखते हैं। तो भी एक इसकी कमी रहती है, देखने को मिली है। पोस्ट डालते वक्त इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये स्टेट चुनने में आपको बहुत मदद करता है। एक ये भी गलती है, जैसे आपने स्टेट वाइज वैकेंसी सीजीडीए का देख लिया और आपको दिख गई नॉर्थ में सीटें, आपने कई लोग चुप से भर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सीजीडीए में चल क्या रहा है, एलोकेशन हो कैसे रहा है। तो कुछ एक आध डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं कि वो एलोकेशन जो आपको वैकेंसी मिलती है स्टेट वाइज उसके हिसाब से नहीं भरते। अभी सीजीडीए नॉर्थ में मिल ही नहीं रहा है किसी को भी, तो अगर आपने वो स्टेट वाइज देख के भर दिया, अगर किसी ने 19 में भर दिया हो या 20 में भर दिया हो, किसी को भी नॉर्थ नहीं मिला, मतलब मिला 3-4 लोगों को मिला होगा मैक्सिमम। ज़्यादातर नॉर्थ में कैंडिडेट कम ही देखने को मिला, पुणे, बेंगलोर और जम्मू कश्मीर इधर ही कैंडिडेट भेजे गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है आपको, वरना होगा वही जो मैं कह रहा हूँ, जिससे जो मेरा मेन मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बाकी हम बात करते हैं कि अगली जो चीज़ है वो क्या गलती रहती है। देखो कई कैंडिडेट ऐसे देखने को मिलता है, या कुछ भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो आप, कि जिनके मार्क्स अच्छे रहते हैं, 2800 ग्रेड पे श्योर है। सपोज करिए इस बार अगर 500 कोई 555 का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 555 पे 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएगी, और 560 पे मान लेते हैं कि 2800 ग्रेड पे मिल जाएगी, और किसी कैंडिडेट के मान लेते हैं कि 565 नंबर है, तो उसको पता है कि यार 565 यानी कि 2800 तो मिल ही जाएगी, तो 2400 तो मिलना ही मिलना है मेरे को। तो मैं ऐसा करता हूँ कि होम पोस्टिंग के लिए या टीएस के लिए एक नंबर 1 पे ही उसको भर के आ जाता हूँ। ठीक है, तो एक ही पोस्ट भर के आ गई। यार ऐसा भी गलती करते हैं कैंडिडेट को, गलती ये नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, क्या है कहाँ पर गलती है आपका। सपोज करिए अगर आप एक ही पोस्ट भर के आ गए, आपके नंबर अच्छे थे, आपको पता है कि इसी कट ऑफ तो कम जानी है तो मिल ही जाएगा, लेकिन सपोज करिए कि वो वैकेंसी स्क्रैप कर दी, या आपको पता है कि वैकेंसी चार्ट अपडेट होती है, वैकेंसी काट दी गई, वैकेंसी हटा ली गई, या तीसरी चीज़ की मान लो आपको पता है कि इसमें टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपका टाइपिंग अच्छा ही गया, मान लीजिए टाइपिंग ही नहीं क्लियर हुआ, तो ये गलती ना करिए। आपको चाहिए नंबर 1 पे आप भर दीजिए, नीचे 3-4 पोस्टें और भर दीजिए, एटलीस्ट 2800 की भर के आ जाइए। अगर कोई जॉब नहीं है तो खासकर उनके लिए, जॉब में हो तो एक बार आपको सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन एक बार ये एक 2-3 कैंडिडेट मेरे को अभी लास्ट टाइम ही बोलने के बाद भी गलती करके ये आ गए थे। राइट, मैंने कहा था कि पोस्ट आप लास्ट में भी जो बच नहीं भर दीजिएगा, जॉब नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी ये गलती कर देते हैं। और यही चीज़ आप उसमें मत करिएगा कि 2800 की भी पोस्ट है, आपको पता है कि मार्क्स अच्छे हैं, कि आपको मान लीजिए लेना है सीएजी लेना है या फिर सीजीडीए, और आप वही एक ही भर के आ गए, और मान लीजिए वही कह रहा हूँ वैकेंसी आधी कर दी गई, काट दी गई, तो आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो ये गलती ना करिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पकड़ के बैठ जाते हैं यार कि यार यही पोस्ट चाहिए तो यही पोस्ट चाहिए, मेरे को वर्दी की है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, आईटीआई, कुछ पोस्ट जो बता रहा हूँ ये इनकी मतलब नशा चढ़ा देता है इनके ऊपर कि सर आईटीआई एक्साइज मिल जाए मैं चेन्नई चला जाऊँगा, आईटीआई सर कहीं देश के किसी को अंडमान में पोस्टिंग हो जाए मैं कर लूँगा। ईडी सर चाहिए सोसाइटी में है बताने के लिए, एक इमेज बनती है। ऐसे भी हैं, इमेज वाले के हिसाब से भी लोग पोस्ट भरते हैं, कम से कम बताने में अच्छा लगे, ये भी है, ऐसा है ना। सीबीआई, एनआईए, आईबी, तो ये जो पोस्ट भरने वाले थे इनके दिमाग में एकदम चढ़ा रहता है नशा। तो एक ठीक है, अच्छी चीज़ें, पोस्टें अच्छी है, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, सब जान रहे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार वर्क प्रोफाइल या आपको उसमें जाके काम करना है, राइट।
हवाबाजी तो चलो अलग चीज़ है, अपना इमेज का वो 4 दिन का रहता है आपका, लेकिन आपको जॉब प्रोफाइल पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको मान लीजिए ईडी ही लेना है तो अभी देख लीजिए सिनेरियो क्या है, वर्कलोड कैसा है, कैसा उसका है। आप एक बार हो सके तो कई लोग मिल जाएंगे आपको, ट्राई मैं कर रहा हूँ यार, शेड्यूल मिल जाए तो मैं, बहुत सारे लोग हैं चैनल पे जो सिलेक्ट होकर काम कर रहे हैं लगभग हर साल से, मैं लेके आऊँ इंटरव्यू शेड्यूल करूँ उनका, आपको देखा बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप अपने एंड पे जब करते हो चीज़ों को, आपको पोस्ट लेना है, देखो नंबर आपने लिया, पोस्ट आपको लेना है, मेहनत आप कर रहे हो, तो आपको अपने एंड पे एक बार देखना पड़ेगा। तो भरने से पहले चिपके ना कोई किसी पोस्ट से। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का आपने पूरा इतना हल्ला हो वाला सुना, एक बार आप अभी देख लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, राइट, क्या सिनेरियो, क्यों टॉपर से भी नहीं रख रहे हैं इसको ऊपर। एक अगला रहता है कि नंबर ज़्यादा आ गया आपका, 4600 के रेंज में है, लेकिन 4600 लेते हैं तो साउथ चले जाएंगे, बिकॉज 4600 के कट ऑफ के आसपास है, तो हम बीच में 2800 हटा करके, या सपोज़ करिए 4600 भी मिल जाएगा तो साउथ भी नहीं, थोड़ा सा भी कहीं और भी मिलेगा तो मुंबई या फिर गुजरात वगैरह के आसपास, तो हम उसको छोड़ करके सीधा 2400 पे आ जाते हैं एक बार, और अपना स्टेट या मतलब स्टेट एकदम सिक्योर कर लेते हैं। खासकर मैंने देखा है टीए सीबीडीटी दिल्ली के लिए या फिर टीए यूपी के लिए, अपना स्टेट के लिए लोग ऑप्ट कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और ये भी दिमाग में रहता है कि चलो अभी तो मैंने पहली बार ही दिया है और पहली बार में इतने अच्छे नंबर आ गए, तो मैं अगली बार दे करके तो 4600 ले लूँगा, अगली बार तो नंबर आ ही जाएगा। तो एक बात ये भी दिमाग में रख लीजिए आप कि अगर एक बार एसएससी में सीजीएल में नंबर अच्छा डिसेंट स्कोर आ गया है तो अगली बार भी आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। दूसरी बात 4600, देखो सिलेक्ट तो हो जाओगे आप, हर बार सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन 4600 ग्रेड पे के लिए स्कोर हर बार नहीं आता है, ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। एक चीज़ ये भी है कि देखो लो ग्रेड पे मैं पिछले 2 साल से जो चीज़ फील कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ चीज़ों को, कि 2800-2400 ग्रेड पे लेने के बाद होम पोस्टिंग, घर के पास में पोस्टिंग होते हुए भी, रिलैक्स जॉब होते हुए भी ग्रेड पे लोगों को खल रहा है, इसीलिए बार बार रिपीटर्स अपीयर हो रहे हैं, 4600 उनके दिमाग में बार बार खटक रहा है। तो अगर आप नए हो, अभी आपके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने देखो नीचे लिख रखा है, अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे मान लो फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, या फिर कोई घर में मान लो कोई मैरिड है या ऑलरेडी वर्किंग में है, तो उनके लिए केस अलग है, आपके अच्छे स्कोर है, नो डाउट करके चले, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों की समझ है। लेकिन खासकर जो नए हो, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो आप, या आपके पास अभी 4-5 साल कोई ऐसा है नहीं, तो आपको ग्रेड पे का लॉस मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि होगा क्या कि पहले आप 2400 लेकर के सेव कर लिया अपना स्टेट, फिर दोबारा आप दोगे डेफिनेटली 4600 के लिए, फिर आप 4600 लेके चले गए दूसरे स्टेट में, फिर वहाँ से लगेगा कि नहीं वही ठीक था, फिर दोबारा देखिए फिर होगे 3-4 बार आप इधर उधर घूमते रहोगे। एक बार आप दूर, मान लो आप गुजरात ही चले गए, या फिर मान लो बेंगलोर चले गए, आप एक बार आप वहाँ जाते हो, आपको पहली बार में ही क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप वहाँ रह सकते हो नहीं रह सकते हो। दूसरी बार दोगे, स्कोर अच्छा है 4600, दिल्ली या नॉर्थ अपने यूपी जहाँ भी आना चाहे, राजस्थान, आप वापस आ सकते हो। नहीं आया आपका तो लो ग्रेड पे के स्कोर मैंने बताया आ जाएगा 2400-2800 लेके, जब आप लौटोगे तो आप एकदम क्लियर रहोगे, दोबारा आप इस गंदगी में इसमें नहीं फंसोगे। तो ट्राई करिए कि आप यार एक बार में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिज़ायर है, आप वही भर के इस खेल को ख़त्म करिए, वरना एसएससी आपको अपने अंदर से जाने नहीं देगा इतनी आसानी से। हर बार वैकेंसी दिख जाएगा, आप हर बार फॉर्म भर दोगे, हर बार लगेगा कि टियर 1 तो निकल गया, अब टियर 2 भी दे देते हैं। और मेन चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप लग जाइए, तैयारी कर रहे हो तो आप ढंग से स्टेट पीसीएस देख सकते हो, यूपीएससी देख सकते हो, बाकी आप तो समझदार हो, क्या करना है ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो मेन है, जो मैं देख पा रहा हूँ लोगों का दर्द, जो मैं कर पाऊँगा अपने एंड पे, वो यही है कि एक बार में चीज़ों को फाइनल करा जाए, चीज़ों को बर्बाद होने से बचाया जाए। जो ये पोस्टें ख़राब हो रही है, आप भी देख रहे हो यार, आप भी जान रहे हो, आपने भी कई पोस्टें छोड़ी हैं, तो आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो कि गलत हो रहा है, लेकिन गलत आप भी नहीं हो। एक बार में इसको लेके ख़त्म किया जाए तो अच्छी रहे, सभी को पोस्ट मिल पाए यार, और इस चीज़ों को अच्छा बनाया जाए।